गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहमिहिरं नटोर्वगो कर्णयो कर्णिकारं विप्रशतगुणकविसंभजन्ते क्षमा सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास श्री जन्म जन्म मह दीजियो शिविंदावन को बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए। क्रमवश आपने राजा चित्रकेतु की कथा कल सुनी, आज माता दीति का कथा सुनते हैं। एक बार की बात, दीति अपने आश्रम पर थी। कश्यप ऋषि के पत्नी हैं। वो कश्यप ऋषि तप कर कर अपने घर लौटे थे। दीति के पास गए थे। दीति ने बहुत ही सेवा सत्कार किया, दिन रात उनकी सेवा सत्कार करके उनको प्रसन्न कर लिया। दीति ने एक दिन कश्यप जी से बोली कि हे ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मुझे मरवाकर निपूति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। कश्यप जी ने मन ही मन बहुत ही पछतावा किया। ओह, स्त्री कितनी दुश्शील और कठोर होती है। कश्यप जी कहते हैं, हे कल्याणी, यदि तुम मेरे बताए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, परंतु यदि किसी प्रकार के नियम में त्रुटि हो गई तो देवताओं को मित्र बन जाएगा। 1 वर्ष का नियम का पालन इसलिए कहा कि ये जिसके अंदर जो कामना है इंद्र को मारने के लिए, क्योंकि इंद्र भी कश्यप ऋषि के संतान है, अदिति माता की संतान है। तो दीति ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप मुझे बताइए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जो जिनके व्रत भंग नहीं होते। ऐसा कश्यप जी कहते हैं, इस प्राणी मन वाणी प्राणी से किसी क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को श्राप या गाली न दें, झूठ न बोले, शरीर में नख न काटे, रोए न काटे, किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला हुए वस्त्र न पहने, किसी के पहने हुई माला न पहने, झूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद मांसयुक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ अन्न न खाए, रजस्वला स्त्री को देखा हुआ अन्न भी न खाएं, अंजलि में जलपान न करें, झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार किए, वाणी के संयम के बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांव को उत्तर पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में शुभ शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला हुआ वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य चिन्हों को सूचित करें। प्रातः काल कलेवा पहले गाय ब्राह्मण लक्ष्मी जी लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। पुष्पमाला चंद्र आदि सुगंध विद्ध आशुषा सुहागिनी स्त्री को पूजन करे। पति की पूजा करके सेवा में संलग्न रहे। ये भावना करती रहे कि पति का तेज मेरे कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुष्ण व्रत है। यदि 1 वर्ष तक तुम बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारे कुख में इंद्रघाती पुत्र पैदा होगा। अब माता दीति पूरे संकल्प के साथ
व्रत को धारण करके बिना कोई गलती के व्रत करने लगे। इधर इंद्र को मालूम चला कि मेरी मौसी जो दीति है वो मुझे मारने के लिए ऐसा व्रत धारण करके गर्भ को धारण किया है। तो इंद्र ने एक उपाय सोचा, गर्भवती स्त्री को मार नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा 12-13 वर्ष का बालक अवस्था में आए और दीति माता के सेवा में लग गए। फूल तोड़ के लाना, उनके भोग आदि का व्यवस्था कर लेना, पूजा पाठ में सहयोग करना। दीति व्रत करते करते कमजोर भी हो गई थी, तो उन्होंने उनकी सेवा में लग गए। वेश बदल कर आए थे। वो बार बार त्रुटि खोजते थे कि माता कोई त्रुटि करे कि मैं इनको नष्ट कर दूं, इनके गर्भ को नष्ट कर दूं। लेकिन माता दीति ने कोई त्रुटि नहीं करती। करते करते साल भर का समय होने वाला था। माता दुबली पतली हो गई थी, थक गई थी, कमजोर हो गई थी। तब एक दिन की बात है, बिना कुल्ला किए आचमन किए और सो गए। इंद्र ने इस त्रुटि को तुरंत उनको मालूम चला कि माता ने अशुद्धि के कारण सोई है, बिना कुल्ला आचमन किए झूठे मुंह सो गई है। तो उनके श्वास के द्वारा इंद्र ने गर्भ में प्रवेश कर गया और जाकर गर्भ के एक टुकड़े को 7 विभाग कर दिए, 7 टुकड़े कर दिए। उन्हें देखते देखते देखे कि 7 अलग अलग बालक के रूप में हो गए। इंद्र ने घबरा गए, ये क्या हो गया। फिर 7 को 7-7 टुकड़े कर दिए, यानी 49 हो गए। फिर भी नहीं मरे। वो 7 बालक फिर से जीवित हो गए और पूरे हर्ष पुष्ट के साथ गर्भ में रह गए। इंद्र ने घबरा कर कहा कि ये प्रभु की ही माया है, जगदीश्वर आराध्य देव की आत्मा है, ये उनका ही खेल है, लीला है। तब उन्होंने 49 मधुगण 49 को श्वास नली के द्वारा बाहर निकाल कर सामने प्रकट हुए। माता दीति ने देखा कि ये क्या हो गया। तुमने सारा वृत्तांत इंद्र ने अपने स्वरूप में आ गए थे। कहा कि हे इंद्र, तुम क्या कर रहे हो, ये 49 जो है ये कौन है। तब सारा वृत्तांत ने सच्चाई के साथ इंद्र ने बताया, हे माता, तुमने संकल्प लेकर मुझे मारने के लिए पुत्र उत्पन्न कर रही थी। मुझे मालूम चला, मैं तुम्हारे सेवा में लगा और तुम एक त्रुटि कर दी, उसके कारण मैं श्वास नली में जाकर मैं 7 के 7 टुकड़े कर दिए, फिर भी नहीं मरे। भगवान जगदीश्वर करुणा निधान का लीला है, इसलिए हमारे अब स्वर्ग लोग जाएंगे और मेरे भाई हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। उन मधुगण 49 मधुगण के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। परीक्षित कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, दीति देवराज इंद्र के शुभ भाव से संतुष्ट हो गए और उसके आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मधुगण के साथ नमस्कार किया और स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, ये मधुगण की जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब क्या सुनना चाहते हो। इस पुष्पवन व्रत का राजा परीक्षित पूछते हैं, हे सुखदेव मुनि, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, इस पुष्पवन व्रत का कैसे करना चाहिए। सारी विधियां भागवत जी में लिखा है और इस भगवान लक्ष्मी नारायण का ही पूजन करना चाहिए। ऐसा इस प्रकार स्तुति करके ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाभिभूताय स महाभूताय वृक्ष बुनो प्राणी ओमकार स्वरूप मानुभाव। महान ईश्वर के अधिपति पुरुषोत्तम को नमस्कार है। उन्हीं के लिए सविष्ट का हवन कर रही हूँ। इस मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां दे। हे परीक्षित, जो सब प्रकार के संपत्तियों से प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वो दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे। 10 बार प्रोक्त मंत्र का जप करके फिर स्तुति का पाठ करे।
हे करुणा निधान, हे दया के सागर, हे परमात्मा प्रभु श्री हरि, हे ब्रह्मांड नायक, हे जगनिवास, हे जगदीश्वर, हे सच्चिदानंद प्रभु श्री हरि, ब्रह्मांड के पालनहार, हे श्री नारायण, सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने वाले, भक्तों के पालन करने वाले, हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण है। आपका कोई कारण है ही नहीं। माता माँ लक्ष्मी आपकी माया शक्ति है, ये स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, आप ही इस माया के जगदीश्वर हैं और आप ही परम पुरुष हैं। आप ही समस्त यज्ञ हैं और यज्ञ क्रिया आपके फल भोक्ता हैं। ये उत्पन्न करने वाली क्रिया माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों के व्यक्त हैं। आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा है और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतकरण है। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप है। आपका नाम रूप दोनों प्रकाश सदा आधार है। प्रभु, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। इस प्रकार भगवान श्री हरि का षष्ठी वाचन स्तुति करके भगवान का नित्य पूजन करना चाहिए। ये पुष्पन व्रत की है, जिससे संतान उत्पत्ति न तो हो। इसका पाठ करने से संतान उत्पत्ति हो जाएगी। आइए, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हरि नाम संकीर्तनयश्च कलौ नास्ति। इस कलिकाल में केवल हरि नाम संकीर्तन ही समस्त पापों को नाश करने वाला है और श्रीमद् भागवत कथा के पाठ करने से समस्त मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री राधा राम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, माधव माधव, जो भी नाम हो उसको जप करते रहना चाहिए। जय जय श्री राधे राधे।